हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ नया सीखने के लिए जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है जो नेपाली मेड है, जिसको हम लोग JSWDTM कह के जानते हैं। वो बहुत इंजीनियर के लिए बहुत यूज़फुल है। ये सॉफ्टवेयर नेपाली मेड है और फ्री सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी है जिसने ये बहुत सारा ऐसा ही सिमिलर सॉफ्टवेयर बनाया है। और उसके उस वेबसाइट में जाने के बाद हम लोग को बहुत सारा जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये SW रोड का सेकेंड वर्जन 2 भी नया नया आया हुआ है। और हम लोग इसमें डाउनलोड सॉफ्टवेयर में जाके हम लोग SWDTM ये देखते हैं ना, ये बिल्कुल भी फ्री है। और दूसरा आइटम जो ये SW रोड, SW कैनल, SW फीड, ये सब पेड है, लेकिन बहुत चीप है। आप लोग नेपाल से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप लोग को मिलेगा भी। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है SWDTM, वो बहुत यूज़फुल है। आज मैं उसी का ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ। ये क्या क्या करता है और इससे हम लोग कैसे डाटा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, इसको जानने के लिए वीडियो देखते रहें। सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को कोई सर्वे का टोटल स्टेशन से सर्वे को किया हुआ और लेवल मशीन से सर्वे किया हुआ हम लोग को पॉइंट चाहिए। मेरे पास एक है जिसके हेल्प पर आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए ऑटोकैड ऑन होना पड़ता है। ऑटोकैड को ऑन कर देते हैं। मेरे में पहले से ही इंस्टॉल हुआ है और ये 5-6 MB का है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ऐसे SWDTM करके ये ऊपर में बैठता है। और इसका फीचर्स क्या है, मैं एक्सेल में वो पॉइंट रखा हुआ है, वो पॉइंट में खोल के दिखाता हूँ आप लोग को। जो टोटल स्टेशन से हम लोग के पास पॉइंट मिलता है, इसका पॉइंट नंबर XYZ और उसका रिमार्क मिलता है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग इसको ये पॉइंट ऑटोकैड में इंसर्ट करने के लिए माउस से लेके ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 5 कॉलम भी सेलेक्ट करें, इससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ABCDE मतलब 1 2 3 4 5 सेलेक्ट करके पूरा जितना चाहिए। अब दिखाने के लिए तो मैं थोड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन पूरा भी कर देता हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है। बस इतना ही है। इतना सेलेक्ट करके कंट्रोल-C करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ, आदत से हो गई है। और इसको सेलेक्ट करके हम लोग ये जो ओपन होके बैठा है, इसमें जाके पॉइंट में जाके इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल लिखा होगा, उसमें जाके इसको इंपोर्ट कर देंगे तो ये इंपोर्ट हो गया। लेकिन अब ये दिखाई नहीं दे रहा है। जूम Z इंटर E इंटर करके जूम एक्सटेंड करके ये हम लोग के पास पॉइंट आ गया। अभी पॉइंट ऑटोकैड में इंसर्ट हो गया, तो मैं आप लोग को इसमें रहता हुआ फीचर्स है इसमें, वो दिखाने जा रहा हूँ। ये पॉइंट्स में जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड पॉइंट कर सकते हैं, इंटरपोलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट जो इंसर्ट ऑटोकैड में हो गया उसको सिमिलरली एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन बाद में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ऑटोकैड में कोई भी लैंड फीचर्स दिखाने वाला, टोपोग्राफी चेंज करने वाला फीचर्स हम लोग ऐड करते हैं, तो उसको प्रोसेस और ट्रायंगुलेट करना पड़ता है। ट्रायंगुलेट जो हम सर्वे कैम्प में करते थे कंटूर बनाने के लिए, इसमें भी सेम है। इसीलिए कुछ फीचर्स डाला, नया फीचर्स डाला और निकाला, तो फिर से प्रोसेस और ट्रायंगुलेट करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग कितना पर ट्रायंगुलेट करना है, कितना एरिया पे, कितना पे नहीं करना है, उसके लिए एक बाउंड्री देना पड़ता है। ऐड बाउंड्री करके ऐसे हम लोग थोड़ा दूर जितना भी बाउंड्री डाला है उतना में वो ट्रायंगुलेट होगा, उससे बाहर में नहीं होगा। मिनिमम में तो होता है बाहर में भी, लेकिन ये एक मार्जिन का काम करेगा। इसमें जाके इसमें वो स्नैप नहीं होता है, साइड में जाके क्लिक करके स्पेस बार दबा के इसको सेलेक्ट करके इसको ज्वाइन करना पड़ता है। अब इतना हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कंटूर बनाते हैं। पॉइंट में जाके मैं पहले भी बोला था
कुछ भी इंसर्ट करो, कुछ भी डिलीट करो तो इसको फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा। पॉइंट को प्रोसेस कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल मार के, ओके मार के, और उसके बाद प्रोसेस के बाद में ट्रायंगुलेट कर लेते हैं। ट्रायंगुलेट, ओके, ट्रायंगुलेट सक्सेसफुल। अब ट्रायंगुलेट क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ देखने के लिए इसमें जाके ड्रॉ 3D फेस ट्रायंगल बोल के ऐसे ट्रायंगुलेट करते हैं तो ऐसे ट्रायंगुलेट दिखता है। इसका मतलब ट्रायंगुलेट हम लोग का हो रहा है। अभी इरेज ट्रायंगुलेट कर देते हैं। ट्रायंगुलेट भी समझ में आ गया। अब ड्रॉ इंसर्ट ब्लॉक मतलब ऑटोकैड में कुछ जैसे हम लोग ब्लॉक बना के डालते हैं ना, ऐसा ही है। ऐड फीचर्स मतलब वही है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐड बाउंड्री हो गया, ऐड ग्रिड। अब ये ग्रिड दबाने पर देखिए, ग्रिड विद द लाइन और ग्रिड विदाउट द लाइन बोल रहा है। हम लोग विदाउट द लाइन कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम लोग ग्रिड इंटरवल मतलब जो कोऑर्डिनेट और उसका कोऑर्डिनेट दिखता है ना, कितना कितना दूरी पे कोऑर्डिनेट दिखाना है, वही है। हम लोग अभी इसको 100 मीटर में डाल लेते हैं। 100 मीटर में डाल के और टेक्स्ट हाइट को 2 मीटर कर लेते हैं। ओके करके इधर से सेलेक्ट करके इधर तक डाल लेते हैं। तो अब ऐसे ग्रिड आ गया। ये ग्रिड में क्या दिखता है कि ईस्टिंग ये नर्सिंग ये है। हम लोग को जितना चाहिए उतना रख के कोई भी डाटा प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेबल बनाना है, तो ऐसे एक ग्रिड बना के दिखा भी सकते हैं हम लोग। यही है ग्रिड। अभी इस ग्रिड को रख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अभी देखने में प्रॉब्लम होगा तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। अभी ड्रॉ में जाके ग्रिड में जाके इरेज और ग्रिड कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर से एक बार पॉइंट प्रोसेस कर लेते हैं, सेलेक्ट और करके, और फिर से ट्रायंगुलेट कर लेते हैं। ट्रायंगुलेट कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग ड्रॉ का सब हो गया। पॉइंट में बाद में आता हूँ। अभी जूम टू द पॉइंट, जूम एट पॉइंट करके हम लोग पॉइंट का ऑप्शन भी, नाम भी, नंबर भी दे सकते हैं। अभी इसको अभी इसको कॉन्टूर में जाके ड्रॉ क्विक कॉन्टूर और राउंड कॉन्टूर में जाके कॉन्टूर इंटरवल है और ये मेजर कॉन्टूर इंटरवल डाल के इसको मैं 0.5 में भी कर सकता हूँ। 0.5 करने के टाइम पे देखिए 5 से आधा हो जाएगा, 2 में आ गया। तो ऐसे हम लोग का कॉन्टूर भी बन जाता है। अब ये कॉन्टूर बन गया तो सपोज़ हम लोग का आधा काम हो गया। कॉन्टूर बनने के बाद अभी इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्टूर एनोटेशन। कॉन्टूर एनोटेशन, अभी इसको, ये कॉन्टूर है, देखिए कॉन्टूर इंटरवल हम लोग 2 मीटर डाले हैं। तो ये कॉन्टूर मेजर कॉन्टूर और एक मेजर कॉन्टूर के बीच में फासला और बोलो हाइट 2 मीटर का होगा। अभी ये कॉन्टूर का हाइट कितना है वो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है दिखने पे। अभी इसको अगर SWDTM नहीं है तो हम लोग को देखने का तरीका क्या है, ये लाइन को सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाके इसको XY इसका एलिवेशन देखना पड़ता है। 1329.5 है इसका एलिवेशन। और इसको देखने पर देखिए 1330 है। और इसको जाके ऑब्वियसली 2 कम और 2 ज़्यादा है, मतलब इधर हाइट बढ़ता है। अभी वही काम हम लोग क्या किधर से कर सकते हैं, कंटूर में जाके, कंटूर एनोटेशन में जाके कोई लाइन को सेलेक्ट करके इंटर मारने पे कंटूर में जाके कंटूर एनोटेशन पे जाके कंटूर हाइट को 2 मीटर कर वो टेक्स्ट हाइट को 2 मीटर करके रख देंगे और ऐड करके किसी पर भी छू लेंगे तो वो क्या दिखाएगा, तो उसका हाइट ऐसे दिखाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग ऐसे करके 2-3 को दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग का रोड किधर बढ़ रहा है, पहाड़ होगा जैसे इधर स्टीप स्लोप दिख रहा है तो ये घट रहा है या बढ़ रहा है दिखाने के लिए काम आता है। इसका मतलब क्या है, ये इधर बढ़ के जा रहा है। एक्चुअली ये हम लोग का इधर पुल है, पुल है तो ये हाइट में ऐसे स्लोप में क्या हुआ है तो ऐसे ही दिख रहा है। ये अभी हो गया हम लोग का ये कंटूर लिया, सब हो गया है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए कि ये इधर एक अलाइनमेंट होगा, किसी रोड का अलाइनमेंट होगा। सपोज़ इधर से
अलाइनमेंट होगा हम लोग का, इधर से रोड जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अलाइनमेंट में कितना कटिंग आएगा, कितना फिलिंग आएगा, क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, एल सेक्शन कैसा होगा, वो देखने के लिए हम लोग इसमें फीचर्स हैं। इसमें जाके ड्रॉ इंटरैक्टिव अलाइनमेंट और ये एक्सट्रैक्टिव अलाइनमेंट बाद में देखेंगे। इधर से अलाइनमेंट का डाटा जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव अलाइनमेंट में हम लोग का ईस्टिंग, नॉर्थिंग और रेडियस का ऑफलाइन भी रख सकते हैं। अभी के लिए हम लोग अलाइनमेंट ड्रॉ करते हैं। इधर अगर सर्वे प्रॉपरली हुआ है तो रोड का सेंटर भी दिखता है। ये रोड का प्रॉपर्टी नहीं, ये रोड का सर्वे नहीं है, तो मैं रैंडम एक किधर किधर भी डाल देता हूँ, बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ओके, इतना ही डालता हूँ। अभी हम लोग का ये हो गया, ये हम लोग का रोड अलाइनमेंट ऐसे ही जा रहा है, सपोज कर लेते हैं। और इसमें जाके क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्स सेक्शन में जा सकते हैं। एक्स सेक्शन ये हम लोग का क्या है, DTM, SWDTM मतलब सॉफ्टवेयर डिजिटल टेरेन मॉडल है हम लोग का, ये DTM है। अब यहाँ जाके क्या कर सकते हैं, हम लोग मेक DTM कर सकते हैं। मेक डी अभी ये ट्रायंगुलेट मांग रहा है, ट्रायंगुलेट मांगने से पहले ये प्रोसेस मांगेगा, इसीलिए प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस में गया, अभी इसको ट्रायंगुलेट में जाके ट्रायंगुलेट कर लेते हैं। अभी मेक DTM करके एक फ़ाइल नाम दे के जो भी है DTM1 करके सेव, DTM0 करके हम लोग सेव कर लेते हैं। और DTM अब देखिए डेस्कटॉप में एक फ़ाइल आगे बैठ गया होगा DTM करके। ये DTM क्या होता है, ये DTM और दूसरा DTM पे काम करने वाला सॉफ्टवेयर भी लेता है, इसीलिए DTM बनाने के लिए ये भी चाहिए। DTM बन गया तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्शन बाय DTM कर सकते हैं। सेक्शन बाय DTM का हम लोग को एल सेक्शन भी चाहिए और आर से क्रॉस सेक्शन भी चाहिए, तो हम लोग दोनों कर लेते हैं। और ये सेक्शन इंटरवल 20-20 पे और पार्शियल डिस्टेंस मतलब अलाइनमेंट के सेंटर से राइट लेफ्ट कितना कितना जाना है, अभी 15 ही लिख लेते हैं। और राइट चेंज भी लिख लेते हैं। अब इसके बाद में सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद एक फ़ाइल सेव करने के लिए देता है, मैं कुछ भी नाम करके डेस्कटॉप में देता हूँ। ये फाइल बैठ गया। अभी इसमें क्या लिख के दिख रहा है, सेलेक्ट द अलाइनमेंट नियर टू द स्टार्टिंग चेंजेस बोल रहा है, तो मैं स्टार्टिंग चेंजेस भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी एक क्या कर दिया कि ये देखिए 0 चेंजेस करके 0-20-40 करके जितना मैं अलाइनमेंट दिया था उतना पे ये चेंजेस मार्किंग कर दिया। चेंजेस मार्किंग करने के बाद अभी एक फ़ाइल दिखते हैं, वो फाइल डेस्कटॉप में सेव किया था जे करके। इसमें इसको खोल के देख लेते हैं। CSV फॉर्मेट पे 0 चेंजेस, जैसे हम लोग लेवल सर्वे करके आगे डाटा होता है ना, जैसे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं ऐसे ही प्लॉट होके बैठा है, ठीक है। जैसे लेवल डाटा का रिजल्ट हम लोग रखते हैं ना, लेफ़्ट राइट पार्शियल डिस्टेंस माइनस प्लस करके, वैसे आगे बैठा है। क्रॉस सेक्शन है, ये हम लोग का पॉइंट हो गया। अब ये देखिए 0 चेंजेस से लेके इतना चेंजेस पे हम लोग का ये एल सेक्शन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जाके ड्रॉ एल सेक्शन करके, ड्रॉ एक्स सेक्शन करके, इसमें जाके फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल करके एग्जीक्यूट करके वही क्रॉस सेक्शन पे जाके सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इधर ड्रॉ ऑल दिखा रहा होगा, ड्रॉ ऑल करके हम लोग इधर रख सकते हैं। तो हम लोग का क्या हो गया, इतना पार्शियल डिस्टेंस में ये क्रॉस सेक्शन बन गया। अभी इसमें ही कैलकुलेशन करके, अब जैसे मान लीजिए हम लोग का रोड सेक्शन ऐसे ही जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अभी तो स्ट्रेट नहीं दिखाऊंगा मैं, ऐसे ही जा रहा है। तो हम लोग का कटिंग फिलिंग लाइन थोड़ा ऐसे हो गई। अब इसमें ही रोड का डिज़ाइन करके और टनल का डिज़ाइन करके जो चीज़ के लिए बनाना है उसमें ही जाके इसका हिसाब किताब कर सकते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं कि जैसे हम लोग इरिगेशन में काम कर सकते हैं, तो करते थे तो हम लोग ऐसे ही काम करते थे, स्ट्रक्चर बना के फिट करते थे कितना गहराई में जा रहा है, वाटर लेवल मीट होगा नहीं होगा, सोइल टेस्ट करके वो रिज़ल्ट को मैच करके देखते हैं। तो इतना कर सकते हैं। बस इतना ही जान लिया है तो बहुत है हम लोग के पास।
लेकिन फिर भी कोई फीचर्स हैं, जैसे पॉइंट में जाके हम लोग ऐड पॉइंट कर सकते हैं। हम लोग को मालूम है इधर एक पॉइंट है लेकिन छूट गया, इधर है लेकिन छूट गया, लेकिन उसका एलिवेशन है, जैसे BM हो गया एलिवेशन है तो वो एलिवेशन दिखाना है तो 1323.50 है एलिवेशन है, तो उसका पॉइंट नंबर सपोज़ कर लीजिए 1000 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1000 नहीं, 1000 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 10,000 करके हम लोग इधर पॉइंट ऐसे दे भी सकते हैं। तो अभी वे पॉइंट डाल दिया है तो इसके अनुसार ही हम लोग का कंटूर बनेगा। अभी बनाने पे ऐसे पॉइंट जितना भी चाहो 1 2 3 4 5 डाल के ऐसे ही दे सकते हैं हम लोग। आगे एक ही बार में क्लिक करके अभी इसको सब डिलीट कर लेता हूँ। अभी इतना हो गया तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से जाके एक्सपोर्ट पॉइंट में जाके अगर सपोज़ कर लीजिए हम लोग के पास में जो पॉइंट हम लोग डाले थे ओरिजिनली वो पॉइंट नहीं है, डिलीट हो गया, तो ऐसे इसमें से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है तो इसमें जाके एक्सपोर्ट पॉइंट में जाके CSV फॉर्मेट सेलेक्ट करके कुछ भी नाम दीजिए। डेस्कटॉप में जाके सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड बोल रहा है, LL पॉइंट में जाके देखने के बाद हम लोग क्या पता चलता है कि ये पॉइंट हम लोग के पास एक्सपोर्ट होके बैठा है। ओके, अभी क्या चीज़ सीखना बाकी है, अलाइनमेंट हो गया, ट्रायंगुलेशन हो गया, डिलीट पॉइंट रेंज। अब डिलीट पॉइंट रेंज बोल के हम लोग इतना से इतना तक का पॉइंट वैल्यू दे के हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, अभी एक फीचर्स और है इसमें जो दिखाना बाकी है। जैसे हम लोग के पास एक क्रॉस सेक्शन में पहले भी बताया था आप लोग को, ये क्रॉस सेक्शन लेवल मशीन से सर्वे किया हुआ डाटा का रिजल्ट ये है, ऐसा होता है। इतना में पॉइंट में नहीं होगा, लेकिन 2 मीटर 3 मीटर 2.5 मीटर ऐसा में करके ये RL वैल्यू होगा। तो ये किस्म का हम लोग के पास डाटा है, तो हम लोग इसको कैसे प्लॉट करके कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। सर्वे इसके लिए क्या करना पड़ता है, 1 2 3 4 पॉइंट इंपोर्ट करने के लिए 5 सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन इसके लिए 4 सेलेक्ट करना पड़ता है। 0 से लेके 20 तक 120 तक मैं ऐसे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल-C करना ज़रूरी नहीं है, मैं करता हूँ। इसमें जाके X सेक्शन में जाके ड्रॉ L सेक्शन में जाके DTM CTM कुछ में जाना ज़रूरी नहीं है। ड्रॉ X सेक्शन में जाके इसमें जाके ड्रॉ फ्रॉम द एक्सेल फाइल करके अभी स्केल दे सकते हैं हम लोग। एग्जीक्यूट करके ड्रॉ ऑल करके ऑटोकैड में जाके ऐसे पटक दिए तो इसमें क्रॉस सेक्शन प्लॉट होता है ऐसे भी। और एल सेक्शन के लिए हम लोग के पास ये डाटा नहीं रहता है, पार्शियल डिस्टेंस नहीं रहता है, और चेनेज ऐसे दूरी पे नहीं रहता है, 10 20 ऐसा 0 10 20 ऐसा रहता है ना। सपोज़ कर लीजिए कि ऐसा हम लोग के पास डाटा है। ये डाटा के लिए 4 नहीं, अभी ये पार्शियल डिस्टेंस हट गया है तो ऐसे इसको तीन ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें चेंजेस नहीं है, जिसमें वैल्यू नहीं है, उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो प्रोग्राम नहीं लेगा। इसमें जाके फिर से ही ड्रॉ, ये तो एल सेक्शन है ना, तो ड्रॉ एल सेक्शन में जाके इसमें से फ्रॉम एक्सेल करके अभी इसमें पार्शियल डिस्टेंस ये स्केल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल दे के एग्जीक्यूट करके ड्रॉ ऑल करके ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे तो ये भी एल सेक्शन पे आ जाएगा। और इसके बदौलत हम लोग रोड का लेवल भी फिक्स करके रोड भी कर सकते हैं, अगर हम लोग के पास दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो दोस्तों देख लीजिए, ये बहुत यूज़फुल फ्री का प्रोग्राम है। आई होप आप लोग को पसंद आया, और ऐसा मोर कंटेंट आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में कुछ पूछना है और लैंग्वेज चेंज करना है। अभी तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी मेरा ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है। आप लोग बंगाली और कुछ और लैंग्वेज में चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें भी वीडियो बना सकता हूँ। अभी के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।